जय सीताराम। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए पाठ कर रही हूँ कुछ इस प्रकार। सती हृदय अनुमान किए सब जानू सर्वाज्ञ, कीन्ही कपट में शंभूषण नारी सहज अड़ज्ञ। सीता जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैं शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जलियो सोटा जलियो पय सरिस विकाई, देखो प्रीति की रीति भाली, विलग होई जसु जाई कपट कटाई परत पोनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपटी रूपी खटाई पड़ते ही अपना अलग हो जाता है। दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता है। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। आगे हृदय सोचू समुझत निज करने चिता, अमित जाई नहीं वरने कृपा सिंधु शिव परम अकादा, प्रगट न काहू मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच हुआ कि इतनी अपार चिंता है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर है, इसमें कपट प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। शंकर सुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजऊ हृदय लुकानी, निज अग समझू न कुछ कही जाए तपाई, हवा इव और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अवय के समान अत्यंत जलने लगा। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। सती ही सचो जानू विष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पथ विविध इतिहासा, विश्वास पहुँचे कैलाशा। वृषक केतु शिव जी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं की। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समझु अपुपाना, बैठे बर्तर करी कमसाला, शंकर सहज स्वरूप सहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। फिर वहाँ शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे प्रकाशन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। आगे दोहा है 57। तब से सती बसी ही कैलाशा, तब अधिक सोच मन माही, मरमु ना काऊ जान कुछ जगू सम दिवस सिहारे। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, वह रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। आगे नित नव सोच सती उर्भारा, कब जाहूँ दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनपति विष्णु मृषक करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो गया कि मैं दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सुनी प्रभु रामचंद्र की जय। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझी नहीं तोई, शंकर विमुख तो है सर्वदर्शी प्रभु सुनिए। और जिसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता हो बिना ही तुझे उचित नहीं है। तू शंकर से विमुख होने पर ऐसा विपत्ति दूर हो जाए।
रामचंद्र विधि दुखित कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी मन दुख भारी बीते सयानी जो तसासी तजहि समाधि शंभु अविनाशी आरती हरण वेद सती जी इस प्रकार सती जी के हृदय की गाली कुछ नहीं दारुण दुख हुआ नहीं जाती बुद्धिमती सीता जी ने मन में 87,000 वर्ष जी का समझने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है सुमरन लागे जानो सती जगपति जागे जाई मैं विनय कर जोरी छूटाऊंगी शंकर आसन दीना जो मोरे शिव चरण स्नेहु का समरण करने लगे व्रत एवं सती जी ने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे जी जागे हैं उन्होंने जाकर जल्दी छूट जाए यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत सामने आसन दिया आचरण आगे लगे कहन हरि कथा रसाल दक्षक प्रजेश भय ते ही काला देखी विद विचारी सब लायक दक्षी की न प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमाया कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। आगे बड़ अधिकार दक्ष सब पाना अति अभिमानु हृदय तब आवा नहीं काउ अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तब दक्ष इतना बड़ा अधिकार पाया उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिनको प्रभुता पाकर मद ना हो। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 60 दोहा 60वां। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग नेवत सादर सकल सुरजे पावत मख भाग। दक्ष सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे तो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। बोलो रामचंद्र की जय। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु नह समेत चले सुर सर्वे विष्णु वर्ची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्षा निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। आगे सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी कर ही कल गाना सुनत श्रवण छुटी मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरी मधुर गान कर रही हैं जिन्होंने सुंदर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछा तब शिव कहू बखानी पिता यज्ञ सुनि कुछ हर्षानी जो महेश मोही आयु देही कुछ दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूंगी। पति परित्याग हृदय दुख भारी कही ना निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने जदापि मित्र प्रभु पुत्र गुरु गोरा जाई बिनु बोले ना संदेह तदापि विरोध मान जह कोई जहाँ गए कल्पना होई भांति अनेक शब्द समझावा भावी बस ना ज्ञान और आवा कहे प्रभु जाहु जो बनाई बोलाए नहीं भारी बात हमारे भाई तो मैं जाऊं यद्यपि हमसे संदेह नहीं है
कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर प्रभु मेरे बिना पिता बुलाए के घर भी बहुत जाना बड़ा उत्सव है। यदि आप आज्ञा तो भी हो तो जहाँ कोई कृपा विरोध धाम मानता में हो उसके घर आदर जाने सहित से उन्हें कल्याण देखने नहीं जाऊं। होता। शिव आगे जी ने बहुत कहे प्रकार से समझाया हुलिक पर मोर हो होनहार मनुमावा, वन सती के हृदय यह में बोध अनुचित नहीं हुआ। नहीं फिर शिव जी ने पठावा, कहा कि दचे यदि सकल निज बिना सुता बुलाए जाओगी बोली, तो हमारी समझ हमरे में अच्छी बयर बात तुम्हाओ नहीं होगी। बोलो सिया बिसराई। बलरामचंद्र की शिव जी जय। ने मेरे कहा प्रभु तुमने रामचंद्र बात तो की जय। अच्छी कही, 62 यह मेरे दोहा। मन में भी काही पसंद आई, देखा पर हर उन्होंने जनत न्योता बहु नहीं रही भेजा। नंद यह छक अनुचित कुमारी, दक्ष ने दिए अपनी मुख सब गन लड़कियों को संग तब बुलाया, विदा किंतु की हमारे नोत्र वर के पारी। कारण उन्होंने तुमको शिव नहीं जी ने बुलाया। बहुत प्रकार से कहकर देख आगे लिया, ब्रह्मा किंतु सभा हम तब सन सती दुख किस प्रकार भी माना, नहीं रुकी। ते तब अजहू त्रिपुरारी कर महादेव जी अपमाना, ने जो अपने बिनु मुक्करों बोले को जाहु साथ देकर भवानी, उनको रहे विदा न कर दिया। शीलूस ने बोलो सियावर नकानी। रामचंद्र की जय। एक बार मेरे प्रभु ब्रह्मा रामचंद्र जी की के मैं यहीं सभा पे में विश्राम हमसे लेती हूँ और आप अप्रसन्न पूरा हो गए कथा थे, उसी की से पाठ वे जरूर अब सुने। भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेही रहेगा और ना मान मर्यादा रहेगी।